यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है शेयर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट जनरल एंट्री वी हैव टू पास, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर क्वेश्चन आंसर्स मीन्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर GPH बुक, पेज नंबर 7.88। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मोना लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम गौरव ब्रदर्स फॉर ₹90,000। सो वी कैन सी हियर कि मोना लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी, मतलब मोना लिमिटेड ने मशीन परचेज की फ्रॉम गौरव ब्रदर। सो वी कैन से कि गौरव ब्रदर इज अ वेंडर। गौरव ब्रदर क्या है? वेंडर है। वी हैव टू पे अमाउंट टू गौरव ब्रदर मीन्स वी हैव टू इशू शेयर टू गौरव ब्रदर्स फॉर ₹90,000। हमने 90,000 की मशीन परचेज की, तो मशीन वुड बी अवर असेट्स, तो मशीन डेबिट हो जाएगी। बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब हम कितने रुपए वाले शेयर्स दे रहे हैं? ₹10 वाले शेयर्स दे रहे हैं। So we have to pass the journal entry in the books of account of Mona Limited when फर्स्ट कंडीशन शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब फर्स्ट कंडीशन वो होगी कि हम शेयर पार पे इशू कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि शेयर आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, और सेकेंड कंडीशन में हम 20% के प्रीमियम पे इशू करेंगे। तो अब अपन वन बाय वन देखते हैं कि एंट्रीज क्या होगी। सो फर्स्ट एंट्री जो होगी, आप सोल्यूशन देखना और लिखना स्टार्ट करेंगे अपन। मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्स्ट तो यही होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गौरव ब्रदर्स अकाउंट, और हमारा गौरव ब्रदर नाम से लाइबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। यस और नो? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने मशीनरी कितने रुपए की परचेज करी? 90,000, तो 90,000 से डेबिट और गौरव ब्रदर क्रेडिट हो जाएगा साइमल्टेनियसली 90,000 से। इट इज अवर लाइबिलिटी वी कैन से। ठीक है, और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज। इस एंट्री में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एंट्री करते हैं नेक्स्ट वाली। अब हम गौरव ब्रदर को क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो जब अपन पेमेंट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट जो क्रेडिट था वो अब क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो गौरव ब्रदर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल इसलिए क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियस हमारी कैपिटल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। आपको पता होगा कि हम जब भी बैंक एप्लीकेशन के पैसे लेते थे, चाहे अलॉटमेंट के पैसे लेते थे, हमारे पास कैपिटल हमेशा क्या होता था? क्रेडिट होता था, है ना? तो कैपिटल क्रेडिट करने का रीजन ही है दैट वेयर आवर शेयर इज गोइंग टू इंक्रीज। सो गौरव ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। गौरव ब्रदर कितने रुपए से डेबिट होगा? जितने से क्रेडिट था, तो क्रेडिट कितने से था? 90,000, तो साइमल्टेनियसली डेबिट भी क्या हो गया? 90,000। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हम नंबर ऑफ शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये अमाउंट अपने पास फिक्स होता है और अपन को ये पता है कि हम ₹10 का शेयर दे रहे हैं, तो अब शेयर कैपिटल में जो हम अमाउंट लिखने वाले हैं वो क्या हो जाएगी? ₹10 का तो एक शेयर है, तो आपको पता है हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, यही आता है अमाउंट। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं कि किस अमाउंट में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा अमाउंट 90,000 हो जाए। मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर होना चाहिए जिसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 90,000। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 90,000 को डिवाइड कर दो 10 से, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितने आ जाएंगे? 9,000। मीन्स वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू इशू 9,000 शेयर टू गौरव ब्रदर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो हमारा 90,000 का पेमेंट हो जाएगा। अब अपन नरेशन लिख देते हैं बीइंग शेयर इशू टू गौरव ब्रदर्स। ठीक है, अब ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जब हम पार पे इशू करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम जब प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना, अब अपन प्रीमियम इशू पढ़ेंगे तो उस केस में फर्स्ट एंट्री तो वैसी होगी जैसे कि हमारे साथ होती रहती थी। मतलब फर्स्ट एंट्री ऐसी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गौरव ब्रदर्स अकाउंट, कंडीशन यही रहेगी। बट हम जो सेकेंड एंट्री उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री वुड बी सेम एंड वी आर गोइंग टू पास सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री ऐसी होगी कि गौरव ब्रदर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट होता है, एज अ रिजर्व होता है, तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। कैपिटल क्रेडिट होता है क्योंकि शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और गौरव ब्रदर डेबिट हो रहा है जस्ट बिकॉज हमारी लाइबिलिटी जो है वो खत्म होने को आ रही है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि गौरव ब्रदर अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से? 90,000, क्योंकि क्रेडिट कितने से था? 90,000। अब आपको कैलकुलेशन करना है अमाउंट का कि यहाँ पे कैपिटल में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना कि शेयर कैपिटल, मतलब जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं वी हैव टू राइट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, जब भी कैपिटल के बारे में बोलेंगे तो शेयर की फेस वैल्यू लेनी है, तो हमेशा कैपिटल वाले अमाउंट में क्या आएगा? फेस वैल्यू, मतलब ₹10। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? क्वेश्चन ने बोला था 20% का। 20% मतलब आप निकाल लो
10 का 20%, तो 20% ऑफ ₹10 इज 2, 0 से 0 कैंसिल हो गए तो 2 1 2, मतलब 2 रुपीज़ का हमारे पास प्रीमियम हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 रुपीज़, यहाँ पे 2 रुपीज़, मतलब अल्टीमेटली कितने रुपए हो गए, 12 रुपीज़, मतलब ऊपर कितने रुपए आने चाहिए, 12 रुपीज़ आने चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यू रखना और आपके पास अमाउंट आ जाएगा, बट ये टेक्निकली समझ में आने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली भी बता रही हूँ, वरना नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन इसके अंदर वो फॉर्मूला ही सीखेंगे। पर हर चीज़ का डेरिवेशन आपको आना चाहिए कि ये अमाउंट, ये फॉर्मूला भी बना तो कैसे बना, ठीक है। तो यहाँ 90,000 है, 90,000 है, तो अब यहाँ पे किस अमाउंट का 12 में मल्टीप्लाई करूँ तो 90,000 आ जाए, मतलब सीधे सीधे अपन क्या कर दो, 90,000 जो है उसे डिवाइड कैसे कर दो, 12 से कर दो, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाता है हमारे पास 7,500, मतलब वी हैव टू इशू 7,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम यही कर देंगे 7,500 7,500, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड गिव यू 15,000, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव यू 75,000, ठीक है। अब हम एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक में बता देती हूँ जिसमें अपन फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के इक्वेशंस को। सो हियर इज द फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, डिस्काउंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, इशू प्रीमियम पे या फिर इशू पार पे। तो इन केस ऑफ पार इशू अगर हमको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने तो द फॉर्मूला वुड बी लाइक दैट टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, मतलब टोटल कंसिडरेशन को आप कैसे डिवाइड करोगे, फेस वैल्यू से। अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा ना, क्वेश्चन नंबर 21, उसी के अंदर हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल कंसिडरेशन हम मशीन परचेस कर रहे थे गौरव ब्रदर्स से, वो कितने में थी 90,000, तो हमको कंसिडरेशन भी कितना देना था 90,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितनी थी 10 रुपीज़, तो 0 से 0 कैंसिल, 90,000 डिवाइडेड बाय 10 वुड गिव यू 9,000, मतलब यू हैव टू इशू 9,000 शेयर्स, ओके, ये समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं प्रीमियम इशू। तो इन केस ऑफ प्रीमियम इशू आप कैसे वैल्यू निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू, मतलब यहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे प्रीमियम के अमाउंट को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बिकॉज प्रीमियम हमेशा ऐड करके ही आता है, मतलब प्रीमियम मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, मीन्स आप एक्स्ट्रा वैल्यू के शेयर इशू कर रहे हो तो आपको कम शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब कंसिडरेशन क्या था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 90,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज़ और प्रीमियम कितना था 2 रुपीज़, मतलब 10 + 2 अल्टीमेटली 12 रुपीज़, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12, 90,000 को 12 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 7,500, ठीक है। फिर ये 7,500 हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ शेयर। अब आप पीछे जो मैंने एक्सप्लेन किया आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। अब हम इसको भी दो पार्ट्स में देख लेते हैं कि 7,500 है तो कैपिटल में कितने रुपए जाते हैं, कैपिटल वुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बाय इट्स फेस वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो कैपिटल हमने क्रेडिट कितने रुपए से करी होगी 75,000। अब नेक्स्ट जो है वो प्रीमियम का अमाउंट आएगा, तो 7,500 शेयर, एक शेयर पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, मतलब अल्टीमेटली 15,000, तो यहाँ पे कैपिटल कितने, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से आ जाएगा 15,000, ओके। आई होप यू गॉट इट। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ योर बुक, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि मनीष लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹9,40,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹1,40,000। अब ये कंडीशन हो गई कि यहाँ पे एसेट्स भी ले लिए लाइबिलिटीज भी ले ली, मीन्स इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बिजनेस परचेज, ठीक है, ऑफ राम लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹7,80,000, 7,80,000 का एग्रीड वैल्यू है, मतलब हमको कंसिडरेशन कितना देना है ये ध्यान रखो 7,80,000, मतलब अगर अपन शेयर को पार पे इशू करेंगे तो 7,80,000 को डिवाइड कर देंगे, प्रीमियम पे करेंगे तो भी 7,80,000 को ही डिवाइड करेंगे, मीन्स वी हैव टू कंसिडर दैट व्हाट इज वी आर गोइंग टू पे टू दी वेंडर, ठीक है, इट वुड बी अवर कंसिडरेशन। सो मनीष लिमिटेड पे टू राम लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 100 रुपये के शेयर को आप दे रहे हो एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन सबसे पहले ऐसा होगा कि अब अपन सबसे पहले असेट्स परचेज करे हैं, तो लिख देते हैं गौरव ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी यहाँ पे हाँ असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स हमने कितने रुपए के परचेज करे 9,40,000 के, ठीक है। साइमल्टेनियसली लाइबिलिटी हमने कितने रुपए की परचेज करी 1,40,000, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं कितने रुपए से
40,000। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप असेट्स लिख दो उसके बाद एक लाइन हमेशा छोड़ना, वो क्यों छोड़ना वो मैं रीज़न बताऊंगी। लाइबिलिटीज़ 1,40,000। अब हम महेश जो पार्टी है सामने वाली, उसको हम कितने रुपए दे रहे हैं, वेंडर को हम कितने रुपए पे कर रहे हैं, 7,80,000। तो राम लिमिटेड क्रेडिट कितने से हो गया, 7,80,000। ठीक है, अब आप टोटल करो, डेबिट में आ रही है 9,40,000 और यहाँ पे आ रही है 8 4 12 2 7 8 9 9,20,000। तो जल्दी से बताओ अपन को एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में अपन को एक्स्ट्रा रुपए कितने लिखने पड़ेंगे, 20,000, तब जाके वो ऊपर की टोटल मैच हो जाएगी। तो हमको पता है, हमने ये सीखा है कि अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आता है वी यूज टू कॉल इट एज गुडविल, और क्रेडिट में आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व, क्या लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये लाइन छोड़ने का, कभी डेबिट में होता तो अपन गुडविल अकाउंट डेबिट कर देते। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 20,000 का कैपिटल रिसीव हो गया, तो अब कैपिटल रिजर्व हो गया। तो अपन इस चीज़ का नरेशन दे देते हैं, बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज्ड फ्रॉम राम लिमिटेड। आप पूरा नरेशन लिखना। अब नेक्स्ट एंट्री इज दैट कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि अब हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू इशू शेयर ऑफ ₹100 ईच। हमारे शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 100, बट हम प्रीमियम पे दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। 20% का प्रीमियम है, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% होता है 20 रुपीज़, मतलब 20 रुपये का प्रीमियम है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, मतलब सामने वाली पार्टी अल्टीमेटली हमको एडजस्ट कितने रुपये से करेगी, 120, कैसे करेगी, 120। तो अपन नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, येस और नो। ठीक है, राम लिमिटेड हमारे पास जो डेबिट होगा वो हो जाएगा 7,80,000। अब अपन को यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है नंबर ऑफ शेयर की, तो अपन वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। अभी हमने फॉर्मूला क्या सीखा, हमने फॉर्मूला सीखा कि जो भी कंसीडरेशन हो, मतलब जिससे भी आप वेंडर को डेबिट कर रहे हो उसको आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो, अगर आप पार पे इशू करते हो तो आपको डायरेक्ट पार वैल्यू पे करना है, प्रीमियम पे करते हो तो पार प्लस प्रीमियम। मतलब हम यहाँ पे शेयर कितने पे दे रहे हैं, 120 पे, तो हम यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखने वाले हैं, 120। कितना अमाउंट लिखने वाले हैं, 120। समझ में आ गया होगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करा, 12 से 72, मतलब 12 पंचे 60। ठीक है, मतलब हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 6,500। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 6,500। ये हमने कैलकुलेशन कर ली, 7,80,000 को 120 से डिवाइड करके, तो लिख दो 6,500। अब एक वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, 100, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर वापस 6,500 मल्टीप्लाई बाय 20, तो अल्टीमेटली हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1,30,000। येस और नो। अब यहाँ पे अपन नरेशन लग देंगे, बीइंग शेयर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप वो कॉन्सेप्ट नहीं भी करते हो तो आप फॉर्मूले से सिंपल कर सकते हो, दैट कंसिडरेशन को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, अगर पार इशू है तो, प्रीमियम है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम अमाउंट ऐड करके डिवाइड कर दो। हमको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनल जो कैलकुलेशन है ना स्टूडेंट, इसके मार्क्स होते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब अपन 4 फीचर ऑफ शेयर पढ़ेंगे। थैंक यू।